स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज के वीडियो में जो हम लोग नक्शा कवर करने वाले हैं वो है आपका 23 फीट बाई 29 फीट का। तो अगर हम लोग जानना चाहें कि ये जो नक्शा बना है ये कितने स्क्वायर फीट में बना है तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको एरिया निकालना पड़ेगा इस प्लॉट का। वो कैसे निकालोगे देख लो, एरिया ऐसे निकलेगा, ये लेंथ इंटू ब्रेथ कर दोगे तो आपका एरिया निकल जाएगा। एरिया कैसे है, ये 23 गुने 29 कर दो, 23 इंटू 29। कैलकुलेटर में देखोगे इसका आंसर आता है 667 स्क्वायर फीट। तो जो आज हम लोग नक्शा देखने वाले हैं 23 बाई 29 का, वो है आपका 667 स्क्वायर फीट में बना हुआ। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही होगा क्योंकि स्टेयर का ये पार्ट थोड़ा निकला हुआ है। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बनाया हूँ, मेरे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बना है। लास्ट मैंने जो नक्शा अपने क्लाइंट के लिए बनाया था ये वही नक्शा है। ठीक है, तो उनका जमीन में थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा था तो उसको मैंने कंसिडर कर लिया था, उसके हिसाब से ही मैंने इसको डिजाइन किया है। तो समझ लीजिए 667 स्क्वायर फीट में ये नक्शा आपका बना हुआ है और यही मैं आज आप लोग को समझाने वाला हूँ पूरे डिटेल में कि इसमें क्या क्या कैसे प्लानिंग कर सकते हो। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, मैं पूरा नक्शा तो आपको समझाऊंगा ही, साथ ही में इसमें दीवार कितना का रखना होगा, कितना इंची का, कॉलम कहाँ कहाँ प्रोवाइड करना है। कॉलम अगर आप G+1 बना रहे हो तो आपको कॉलम कितना इंची का रखना है, उसके बाद G+2 बनाते हो तो कॉलम कितने कितने इंची का रखना है, वो सब इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। दरवाजा का पोजीशन, दरवाजा का साइज सब बता दूंगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आप लोग को दे दूं कि ये जो नक्शा है ये मेरे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है। आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकती है, तो उसमें अगर आप चाहते हो कुछ चेंजेस करना अपने हिसाब से तो वो कर लीजिएगा। और इस पूरे नक्शे में मैंने खिड़की हटा दिया है क्योंकि खिड़की जो है प्लॉट टू प्लॉट वैरी करता है कि आपके प्लॉट के दाएं बाएं क्या है, किसी का घर है, रोड है, क्या है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। इसलिए मैंने खिड़की हटा दिया, आप अपने हिसाब से बैठा लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये है आपका 23 फीट बाई 29 फीट का प्लॉट। हम लोग यहाँ से एंटर करने वाले हैं इस घर में। जैसे आप यहाँ से एंटर करते हो आपको यहाँ पे सबसे पहले बरामदा मिल जाता है और इस बरामदा का साइज देख लीजिए कितना है, यहाँ पे 11 फीट 8 इंची बाई 5 फीट 6 इंची का। ये जो डायमेंशन लिखी हुई होती है ऐसे आप कैसे स्टडी करते हो देख लो। जो पहले वाला लिखा हुआ है ना, वो जिस डायरेक्शन में मैंने लिखा है, मतलब ऐसे लिखा है ना, तो ये पहला वाला ये माप है पूरा और बाद वाला ये वाला माप है, ये मेजरमेंट हो गया। क्लियर हो गया। तो 11 फीट 8 इंची आपका ऐसे हो जाता है, 5 फीट 6 इंची आपका ऐसे हो गया। तो ये आपका यहाँ पे बरामदा मिल जाता है। अब यहाँ से जैसे आप अंदर जाते हो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये स्पेस मिलता है जिसको आप लिविंग डाइनिंग कह सकते हो। खाना वगैरह खाना है, गेस्ट वगैरह आएंगे तो वो चीज़ यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए बीच में स्पेस मिलता है, इसको हम लोग लास्ट में समझेंगे। पहले देख लीजिए इसी लिविंग डाइनिंग स्पेस के यहाँ पे राइट साइड में आपको स्टेयर मिल जाता है। यही स्टेयर आपको आपके फर्स्ट फ्लोर पे ले जाएगा। डुप्लेक्स फ्लैट था तो स्टेयर घर के अंदर में डालना था, तो ये वो स्टेयर है। और इस स्टेयर के लिए कितना जगह ले रहा है, ये ले रहा है आपका 10 फीट 6 इंची। 10 फीट 6 इंची आपका यहाँ से लेके यहाँ तक और 6 फीट का ऐसे, यानी कि आपका एक एक फ्लाइट जो है ना वो 3-3 फीट का है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें तो ये आपका 3 फीट का हो गया। ठीक है, ये 3 फीट का हो गया। 3 फीट का ये फ्लाइट, 3 फीट का ये फ्लाइट, तो 10 फीट 6 इंच ऐसे लंबा और 6 फीट आपका ऐसे चौड़ा हो गया। ठीक है, तो ये स्टेयर का पार्ट हो गया। अब किचन देख लेते हैं। तो ये है आपका किचन। यहाँ पे किचन है आपका 6 फीट बाई 8 फीट 3 इंची का, ये आपको किचन मिल जाता है। किचन में आपका जो किचन काउंटर रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, तो देख लीजिए किचन काउंटर का लेआउट आपको यहाँ पे लगाना है। देखिए ये आपका किचन काउंटर का लेआउट है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये आपका किचन काउंटर का लेआउट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप किचन काउंटर को लगवा सकते हो। कुछ जगह वहाँ पे मैंने छोड़ा है, अगर आपको फ्रिज वगैरह रखना है वो सब, तो वो प्लानिंग भी आप कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ऐसे में आपका 8 फीट 3 इंची है तो थोड़ा बड़ा है, उस हिसाब से काउंटर जरूरी नहीं है कि आप पूरा ही ले जाओ, आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हो पूरा तो पूरा कर सकते हो। तो ये किचन हो गया आपका। अब चलिए इसी किचन में जो खाना बनेगा उसको कहाँ पे खाओगे, ये बीच का स्पेस जहाँ पे आप डाइनिंग लगा के अपना खाना वाना जो है वो आप खा सकते हो। यहाँ पे सोफा वगैरह लगाना है तो वो सब लगा सकते हो। ठीक है, स्टेयर के नीचे का पार्ट जो है वो भी यूज कर सकते हो। देखिए ये मेरा अप पार्ट है, यहाँ से आप सीढ़ी से चढ़ते 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 जाओगे, उसके बाद धीरे धीरे सीढ़ी ऊपर होती जाएगी, ये लैंडिंग आएगा और फिर ये ऊपर का पार्ट है, मतलब इसके नीचे का पार्ट पूरा आप यूज कर सकते हो। ये हो गया स्टेयर के लिए पार्ट और ये लिविंग डाइनिंग का पार्ट। ठीक है, लिविंग डाइनिंग कितना आपको मिल जाता है, ये 7 फीट 9 इंची आपका यहाँ से यहाँ तक और ऐसे आपको मिल जाता है 8 फीट 3 इंची का। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिविंग डाइनिंग। अब हम लोग बेडरूम देखते हैं। तो यहाँ पे 3 बेडरूम है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बेसिकली इस प्लॉट में 3 बेडरूम की ही थी और उनको टॉयलेट सिर्फ एक ही चाहिए था, जो कि वो भी यूज करेंगे, गेस्ट भी यूज करेंगे। तो 3 बेडरूम है, ये बेडरूम 1,
ये बेडरूम 2 और ये बेडरूम 3, ठीक है। बेडरूम 1 का साइज है यहाँ पे 11 फीट 1 इंची बाई 10 फीट 6 इंची का। बेडरूम 2 है आपका 10 फीट 8 इंची बाई 10 फीट 6 इंची का। और बेडरूम 3 है आपका 10 फीट 1 इंची बाई 8 फीट 7 इंची का। 3 बेडरूम आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉमन टॉयलेट की जो मैं बात कर रहा था वो आपको यहाँ पे मिलता है। ये आपका कॉमन टॉयलेट है और ये है आपका 6 फीट बाई 4 फीट 11 इंची का। तो ये कॉमन टॉयलेट है जो आप भी यूज़ करोगे और आपके गेस्ट भी जो है वो भी यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ हो गया अंदर का सारा चीज़। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर वॉल थिकनेस के बारे में कि यहाँ पे जितने भी दीवार आप देख रहे हो ना, ये दीवार आपको कितने इंची के देने हैं। तो इस नक्शे में मैंने जो दिया है वो 5 इंची का सारा दिया है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि वो 10 इंची दीवार नहीं रखना चाहते हैं। पहले मैं प्रेफर किया था बाहर का 10 इंची, अंदर का 5 इंची का, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट 5 इंची की ही थी। तो बाहर का और अंदर का सारा दीवार यहाँ पे वॉल थिकनेस जो है 5 इंची का है। अब चलिए कॉलम को देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे कितना बैठेगा, चलिए बैठाते हैं। सबसे पहले देख लो, यहाँ पे आपका एक कॉलम बैठेगा, मतलब 4 कॉर्नर पे 4 कॉलम तो बैठेगा ही। 1, ये 2, ये तीसरा कॉलम हो गया आपका, ये चौथा कॉलम हो गया। यहाँ पे कॉलम बैठ गया, ठीक है। अब इस साइड में बैठाते हैं। तो इस साइड में आपका यहाँ पे कॉलम आएगा और यहाँ पे एक कॉलम आएगा, ठीक है। अब चलिए सेम चीज़ को उधर कर देते हैं मिरर, मतलब आपका यहाँ पे एक कॉलम आने वाला है और यहाँ पे एक कॉलम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद बीच वाले लाइन में आपका यहाँ पे कॉलम आएगा, यहाँ पे कॉलम आएगा, यहाँ पे कॉलम आएगा और उसके बाद एक कॉलम आपका यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो टोटल कितना कॉलम हो गया देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 कॉलम आपका यहाँ पे लगने वाला है। तो 667 स्क्वायर फीट में टोटल आपका 12 कॉलम लगेगा। अब कॉलम का साइज़ क्या होना चाहिए तो देख लीजिए। अगर आप G+1 बनाते हो ना, सिर्फ G+1, तो आप 10 इंची बाई 12 इंची का कॉलम रखोगे तो चल जाएगा। और G+2 बनाते हो तो आपको रखना है 12 इंची बाई 12 इंची का, ठीक है। लेकिन मैं आपको प्रेफर यही करूंगा, अगर आप G+1 भी बनाते हो ना तो भी 12 इंची बाई 12 इंची का ही कॉलम रखिए, क्योंकि इन फ्यूचर कब आपको बढ़ाना पड़ जाए आपको खुद भी नहीं पता। तो सेफ साइड में रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मेरा कॉलम का काम यहाँ पर ख़त्म होता है। अब डोर को देख लेते हैं कि डोर कहाँ पे किस तरफ खुलेगा और डोर का साइज़ क्या रहेगा। तो ये मेन डोर है आपका। मेन डोर आपका अगर सिंगल शटर लगाते हो तो वो आपका इधर खुलेगा, ठीक है। ये आपका सिंगल शटर है। डबल शटर है तो कोई बात ही नहीं है, किधर खुला है किधर खुला, लेकिन सिंगल शटर इधर खुलेगा, मतलब ऐसे खुलेगा। और ये होगा आपका 4 फीट का, ठीक है। ये आपको रखना है मेन डोर जो है 4 फीट का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेन डोर ये आपको रखना है 4 फीट का। उसके बाद बेडरूम की बात करते हैं। तो जितने भी बेडरूम हैं सभी बेडरूम में, यहाँ पे बेडरूम बी से लिख दिया मैं बेडरूम, ठीक है। बेडरूम सारे यहाँ पे 3 फीट के आपको रखने हैं, ठीक है, यानी कि 900 mm का। तो बेडरूम का डोर किधर खुलेगा देख लीजिए। ये आपका डोर का शटर रहेगा इधर और ये खुलेगा इधर, ठीक है। इसका शटर आपका इधर रहेगा और ये खुलेगा इधर। और इस बेडरूम का शटर आपका इधर रहेगा और ये खुलेगा इस तरीके से, ठीक है। तो तीनों बेडरूम हो गया। अब बचा किचन। देखिए किचन का डोर का शटर जो है वो आपका इधर रहेगा और ये खुलेगा इस दिशा में ऐसे, ठीक है। और किचन का कितना डोर रखना है, ये भी आपका 3 फीट रहेगा, ठीक है। बहुत कोई 2.5 फीट रखना चाहते हो तो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2.5 फीट भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आप या तो 3 फीट रखिए या आप 2.5 फीट रखिए, 2.5 फीट, ठीक है। उसके बाद यहाँ बचा है टॉयलेट, ठीक है। ये टॉयलेट हो गया। तो टॉयलेट का जो डोर है वो आपका 2.5 फीट का रहेगा, ठीक है। हाँ, एक ही लाइन आएगा 2.5 फीट, या अगर आपको ऐसे भी लिखना है तो ऐसे भी हो सकता है 2 फीट 6 इंची, ठीक है। ये आपके 2.5 फीट हो गया। तो टॉयलेट का डोर आपका किधर खुलेगा, ये आपका खुलेगा इधर, मतलब ऐसे खुलेगा, इधर आपका शटर रहेगा। तो ये टोटल कंप्लीट आपका हाउस प्लान यहाँ पे हो जाता है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में आप मुझसे जरूर बताइए, मैं उसको जरूर क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं ना तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारी बहुत मदद हो जाती है। और इसको अगर आप शेयर कर दोगे तो दूसरों की भी मदद इससे हो जाएगी। तो इतना तो आप कर ही सकते हो, अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो चंद सेकेंड आपके लगेंगे, प्लीज इतना करके जाइएगा। और साथ ही में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उस पर वीडियो जरूर बना के आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।